जिसे कहते हैं त्रिनेत्री। त्रिनेत्री कब बनता है? हैं? त्रिनेत्री बनता ही तब है जब भगवान की दो आंखें जो कही जाती हैं, राम और कृष्ण, क्या तुम बच्चे मेरी आंखों के नूर हो, किसने कहा है? शिव बाप ने कहा, आत्माओं के बाप ने कहा तुम बच्चे मेरी आंखों के नूर हो। तो कौन कौन आत्माएं हैं जो भगवान की भी आंखों के नूर हैं? राम और कृष्ण, जो संगम युग में ब्रह्मा और शंकर का पार्ट बजाने वाली है। ब्रह्मा है मन रूपी घोड़ा और शंकर है बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र। तब है जब उसमें शिव प्रवेश है। तो बुद्धि से जो वाइब्रेशन तैयार होता है, श्रीमत के अनुकूल श्रेष्ठ वाइब्रेशन ब्राह्मणों का बनता है। उस ब्राह्मणों के वाइब्रेशन को बनाने वालों में पहला और सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? कोई होगा या नहीं होगा? जैसे दृष्टियोग से संतान पैदा करने वालों में सतयुग में कोई पहला नारायण है, ऐसे ही संगम युग में कौन है जो बुद्धियोग से श्रेष्ठ वातावरण ऐसा बनाता है? आप व्यभिचारी, वाइब्रेशन भी कैसा है? व्यभिचारी वाइब्रेशन नहीं, वाइब्रेशन जानते हैं? वाइब्रेशन माना हर एक मनुष्य के संकल्पों की तरंगें उसके आसपास दौड़ती हैं। तो वो संकल्पों की तरंगें ऐसी अव्यभिचारी हों कि एक शिव के अलावा और किसी की भी याद ना आए। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनाने वाली आत्मा ऐसी ब्राह्मणों की सृष्टि तैयार करती है जो ब्राह्मण सो क्या कहे जाते हैं? ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं। तो उस सृष्टि के भी कोई कायदे कानून होते होंगे या नहीं? हैं? कायदे कानून होते हैं? नहीं होते हैं? कायदे कानून जरूर होते हैं। और वो कायदे कानून जो हैं ऐसी सृष्टि बनाते हैं जिसमें उतरती कला का नाम निशान भी नहीं होता। लगातार चढ़ती कला। और वो चढ़ती कला जिसका रिजल्ट क्या होता है? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। यही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। क्या है? चढ़ती कला से ऐसी चढ़ती कला जिसके बहाने सारी दुनिया का भला हो। ऐसे नहीं सिर्फ देवताओं का भला हो, सतयुग त्रेता की आत्माओं का भला हो। चाहे इस्लाम वंशी हो, चाहे बौद्धी वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, नास्तिक ही क्यों न हो, लेकिन सबका भला। ऐसी दृष्टि बन जाए, ऐसा पवित्र संकल्प बन जाए।
उसको कहेंगे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि कौन से युग में होती है? पुरुषोत्तम संगम युग में होती है। वो सृष्टि जब रची जाती है तो उस सृष्टि में जो रचना रची गई वो 5000 वर्ष की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ रचना, जिन्हें देवता कहा जाता है। असली देवताएं कौन हैं? सतयुग में जन्म लेने वाली असली देवताएं हैं या त्रेता में जन्म लेने वाले असली देवताएं हैं या 33 करोड़ जो द्वापर कलयुग में आत्माएं नीचे उतरती हैं कि नहीं? देवता कुल की आत्माएं द्वापर कलयुग में नहीं उतरती है। तो वो अव्वल नंबर के ब्राह्मण हैं या संगम युग में ही वो अव्वल नंबर के ब्राह्मण होते हैं, जिनका लक्ष्य हो जाता है क्या? तेरे बाने सर्व कला भला। ऐसे मनमना भव हो जाते हैं। मनमना भव माने जो मेरे मन में, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने हो जा। किसके मन में हो जा है? अरे कौन कहता है मन मना भव? कहने वाला कौन है? कोई एक आत्मा है या 500 करोड़ों में से जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा है वो हैं? एक ही आत्मा है जो ये लक्ष्य देती है क्या? मत मना भव। क्या? मेरे मन में समा जा। अर्थात जो मेरे मन में संकल्प है वही क्या? तेरे मन में संकल्प हो जाए। क्या है मेरे मन में संकल्प? जो ऊंचे से ऊंचा करतार है, ऊंचे से ऊंची आत्मा है, उसके मन में क्या संकल्प? और उसका मन कौन है? हैं? कौन है मन? ब्रह्म। अच्छा, अब ब्रह्म राम वाली आत्मा मन है। हाँ, कुछ भी बता दो। अरे बताने से मतलब कुछ न कुछ तो सही निकल आएगा। हैं? कौन? अमर? अरे मन कौन है? अरे आत्मा की भी 3 शक्तियां होती हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो जो शिव है वो भी तो आत्मा है। आत्मा है या नहीं है? हाँ, तो उस आत्मा का भी मन बुद्धि और संस्कार होता है या नहीं होता है? होता है? हैं? अच्छा, परम धाम में जब वो आत्मा होती है, सुप्रीम सोल, तब उसका मन होता है? हैं? तब नहीं होता। तब तो वो अमन है। मन कब होता है? जब इस सृष्टि पर आता है तो 3 शक्तियों के साथ, 3 मूर्तियों के साथ आता है। मन रूपी मूर्ति भी होती है क्या? जिसे घोड़ा कहो, बैल का रूप भी दे दिया है ना। शंकर एक मूर्ति वो है, और तीसरी मूर्ति विष्णु। तो मन मना भव अगर कहें तो वो किस समय की बात है? अभी की बात है? अभी की बात है? है? साकार में? साकार की आत्मा में
शिव की आत्मा आती है, वो तो अमन है, हैं? शिव की आत्मा वो अमन है या मन है? वो तो अमन है ही नहीं, है? राम वाली आत्मा जिसमें शिव काम करता है, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, तो उसमें मन होता है या नहीं होता है? ब्रह्मा नहीं होता? ब्रह्मा रूपी मन होता है या नहीं होता? होता है। और वो ब्रह्मा रूपी मन जो है, वो श्रीमत पर चलने वाला 100% आत्मा है या बनेगी? है? बनेगी। अभी तो नहीं है, अभी है 100% संपूर्ण अवस्था वाला, संपूर्ण श्रीमत पर चलने वाला मन अभी कहें? हैं? अभी कैसे कहेंगे? अभी तो वो आत्मा, उसकी बुद्धि में यही नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान कृष्ण है या गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। तो जो असली सच्चाई ही बुद्धि में नहीं बैठी, तो वो आत्मा संपूर्ण कहें? है? संपूर्ण मन है? नहीं है। संपूर्ण मन तो तभी होता है जब बुद्धि का मन के ऊपर पूरा क्या होता है? कंट्रोल होता है। तो क्या कहें? शंकर ने बैल के ऊपर सवारी की है या नहीं की है? हैं? नहीं की है। नहीं की है। इसका प्रूफ क्या है? हाँ, अभी तो वो आत्मा अपनी अलग डफली बजा रही है। क्या? अभी उस आत्मा की बुद्धि में अब भी विचारी स्टेज वाला भगवान का प्रैक्टिकल रूप क्या होता है, वो बुद्धि में नहीं बैठा है। या तो कभी बैठता है और कभी नहीं बैठता है। संपूर्ण रूप से नहीं बैठा।